हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा और आज का वीडियो एक प्रॉब्लम को लेके है। फ्रेंड्स, हमने कभी कभी देखा होगा कि हमारे घर में जो होम अप्लायंस होते हैं उनमें करंट जनरेट होने लगता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम घर की न्यूट्रल और अर्थिंग के प्रॉपर वोल्टेज रेंज ना होने के कारण से होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेज और न्यूट्रल के बीच में कितनी वोल्टेज रेंज होती है, फेज और अर्थिंग के बीच में कितनी वोल्टेज रेंज होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में आइडियली वोल्टेज रेंज कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज होती है जिससे हमको पता चलता है कि हमारे घर की जो अर्थिंग है या जो वायरिंग है ये प्रॉपरली है भी कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में कितनी वोल्टेज रेंज आइडियली होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग एक्चुअल में होती क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारे घरों में सप्लाई किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, जो बेसिकली ट्रांसफार्मर होते हैं ये ट्रांसफार्मर के 4 टर्मिनल होते हैं। ये जो 3 टर्मिनल होते हैं ये 3 फेज से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा तीनों फेज का जो कॉमन न्यूट्रल पॉइंट होता है ये ट्रांसफार्मर के चौथे टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चौथा टर्मिनल है इस चौथे टर्मिनल में एक वायर को लेकर के हम उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्राउंडिंग प्रोसेस होगी ये ट्रांसफार्मर के अलोंग होगी। दैट मींस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जब हम किसी वायर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगी ग्राउंडिंग। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारे घरों में सप्लाई होती है ये केबल के माध्यम से हमारे घरों में सप्लाई प्रोवाइड होगी। ये जो सप्लाई प्रोवाइड होगी बेसिकली इसमें 3 पॉइंट रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने अपने घरों में देखा होगा कि हमारे घरों में स्विचेस में 3 पॉइंट होते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये होता है न्यूट्रल, सेकेंड जो पॉइंट होता है ये होता है फेज। इसके अलावा हम अपने घरों में एक अलग से वायर लेकर के नमक और कोयले के माध्यम से उस वायर को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। तो ये जो अर्थिंग होगी ये अर्थिंग लोड के अक्रॉस होगी और जो ग्राउंडिंग प्रोसेस होगी ये ट्रांसफार्मर के अक्रॉस होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ताकि हमारे अप्लायंस जो है प्रोटेक्ट होते रहें और उसमें जो भी कोई फॉल्ट करंट जनरेट होती है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में बेसिकली वोल्टेज लेवल कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो हम अपने घरों में अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं इसका मुख्य काम होता है कि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फॉल्ट करंट के लिए शॉर्टेज पाथ प्रोवाइड करना। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं इनमें लोड अनबैलेंसिंग की वजह से फॉल्ट करंट जनरेट होती है। अब ये जो फॉल्ट करंट होती है ये यदि ह्यूमन बॉडी से होते हुए ग्राउंड में पहुंचती है इससे ह्यूमन बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो फॉल्ट करंट होगी इस फॉल्ट करंट के लिए शॉर्टेड पाथ प्रोवाइड करने का काम अर्थिंग का होगा। तो इससे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी सेफ होंगे। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी दैट मींस हमको भी करंट नहीं लगेगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक्चुअल रीजन देखते हैं कि ये जो ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अपने घरों में लोड की डिमांड पर आधारित सिंगल फेज या 3 फेज का कनेक्शन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यदि मैं बात करूं सिंगल फेज कनेक्शन की तो हम जब भी कभी कोई कनेक्शन लेते हैं तो इसके लिए हम 2 केबल का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो केबल होती है इसका काम होता है सप्लाई फेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो सेकेंड न्यूट्रल की केबल होती है इसका काम होता है क्लोज लूप या क्लोज पाथ प्रोवाइड करना। अब फ्रेंड्स, हम जो 2 केबल्स यूज करते हैं इन केबल में इनका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा फ्रेंड्स इसी की वजह से हमको न्यूट्रल और अर्थिंग में भी वोल्टेज दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यदि न्यूट्रल और अर्थिंग में
मल्टीमीटर के माध्यम से हम चेक करते हैं तो यदि मान लीजिए वोल्टेज ज्यादा है या बहुत ज्यादा दिखाई देता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपके घर में जो अर्थिंग की गई है ये प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा जो आपके घरों में वायरिंग की गई है ये भी प्रॉपर नहीं है। फ्रेंड्स यही कारण होता है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में भी हमको कुछ वोल्टेज दिखाई देता है। आइए फ्रेंड्स अब हम डिस्कशन करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रल और अर्थिंग में हमको वोल्टेज ज्यादा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यदि मैं आइडल रेंज की बात करूं कि न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में आइडल वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली यदि मैं बात करूं 0.01 से 3 वोल्ट एक प्रैक्टिकल रेंज है। देखिए फ्रेंड स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 वोल्ट से इसकी ज्यादा रेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यदि 3 वोल्ट से इसकी ज्यादा रेंज होती है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज रेंज है 3 वोल्ट से ज्यादा हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि अनबैलेंस लोड का। यदि आपके घरों में लोड अनबैलेंस कंडीशन में है तब ये वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा यदि ग्राउंडिंग सिस्टम भी प्रॉपर नहीं की गई है तब भी ये वोल्टेज 3 वोल्ट से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो आप अपने घरों में केबल ऑफ कंडक्टर या कनेक्शन के लिए केबल यूज किए हुए हैं यदि उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है तब भी 3 वोल्ट से ज्यादा रेंज न्यूट्रल और अर्थिंग में हो सकती है। फ्रेंड यदि आपके घरों में प्रॉपरली वायरिंग नहीं की गई है तब भी वायरिंग इशू की वजह से 3 वोल्ट से ज्यादा इसकी रेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं इसकी वजह से न्यूट्रल और अर्थिंग में जो आइडल रेंज होनी चाहिए वो रेंज नहीं होती और 3 वोल्ट से इसकी ज्यादा रेंज हो जाती है। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं कि मल्टीमीटर के माध्यम से कौन कौन से पॉइंट पर कितनी कितनी वोल्टेज रेंज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने कुछ कनेक्शंस या मल्टीमीटर के माध्यम से मैं कुछ वोल्टेज रेंज को चेक करने वाला हूं। तो फ्रेंड यदि मैं फेज और न्यूट्रल के बीच में अपने मल्टीमीटर की प्रोब को रखता हूं तो यहां पर आपके घरों में जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा ये सप्लाई वोल्टेज दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स इसको टेस्ट करने के लिए आप लैंप का या बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं फेज और अर्थिंग की, यदि मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब फेज में लगाता हूं और दूसरी प्रोब में अर्थिंग में लगाता हूं तब फ्रेंड्स आपको वही वोल्टेज फाइंड आउट होगा जो फेज और न्यूट्रल में होगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आपके घरों में जो भी अर्थिंग की गई है ये प्रॉपरली है। देखिए फ्रेंड्स तीसरी स्टेज ये है कि यदि हम न्यूट्रल और अर्थिंग में मल्टीमीटर की प्रोब को रखते हैं तब आपको वोल्टेज रेंज 0 से 3 वोल्ट तक होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स आइडली तो इसकी जो मैंने आपको रेंज बताई है 0.01 से 3 वोल्ट होनी चाहिए। यदि इसकी रेंज 3 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है तब कहीं ना कहीं आपके घरों में जो भी वायरिंग की गई है ये प्रॉपरली नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको कुछ वोल्टेज रेंज बताई है इसके माध्यम से आप अपने घर की अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं और आप अपने घर की वायरिंग भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि आपको बताना है कि सीटी और पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के 1 लाइन में आपको लिखना है। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इससे आई होप आपका जो डाउट होगा कि न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में आइडली वोल्टेज रेंज कितनी होनी चाहिए ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, आर्डिनो ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।